गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, एक प्रश्न था कोरा पे काफ़ी दिन पहले कि क्या एलन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में उतारने जा रहे हैं या उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने जवाब ये दिया था, जो पसंद किया गया, लोगों ने बड़ा शेयर किया, कि एक्चुअली देखिए, कॉस्ट तो एक फैक्टर इंडिया में रहेगा ही कोई भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन कॉस्ट से बियॉन्ड एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो इन्वायरमेंट को लेकर के है। देखिए, हमारा जो आम जनमानस है वो ये सोचता है कि ये बैटरी रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसेस उतार देने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और इस विषय पे पहले भी मैं बहुत लिख चुका हूँ और MIT के प्रोफेसर्स ने भी उसको पसंद किया है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो पावर ग्रिड से चार्ज करते हैं, और ग्रिड में हमारे क्या है, पूरा का पूरा 80% वो थर्मल ग्रिड है, यानी कोयला जला करके बिजली बनी हुई है। तो पोल्यूशन तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। अब हमें देखना ये है कि थर्मल ग्रिड में ज़्यादा हम कार्बन निकाल रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरीज, और हम गैसोलीन की कार चलाएं उसमें ज़्यादा कोयला निकाल रहे हैं। तो मैंने इसका अध्ययन करके इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकाली। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन and then charging a battery and from electric power to mechanical power, इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी इस्टेब्लिश हो चुकी है 18% पे। यानी कि 1 किलो कोयला आप जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में तो सिर्फ 180 ग्राम की ऊर्जा पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ऑन द अदर हैंड, जो हमारी गैसोलीन की व्हीकल हैं, चाहे वो पेट्रोल से या डीजल से, वो अगर 1 लीटर तेल खर्च करती हैं तो उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी 38% है। यानी कि कोयले की तुलना में वो दूने से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अब जरा सोचिए कि जो चीज़ एफिशिएंट नहीं है और जो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू इमिट डबल द कार्बन व्हाट वी आर इमिटिंग बाय दिस गैसोलीन व्हीकल्स। तो जब तक ये फंडा न क्लियर हो हमारे प्लानर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को और मिनिस्टर्स को, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करना मतलब मेरे समझ नहीं आता है कि ऐसी बात आप करते हैं जो नॉन टेक्निकल बात है, जो कॉमन सेंस की बियॉन्ड है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी। अरे कैसे आ जाएंगी भैया? पहले हाँ आएंगी। उसके आने का तरीका क्या है कि हम अपनी ग्रिड को नॉन थर्मल बनाएं, यानी कि चाहे सोलर से चार्ज करें, चाहे न्यूक्लियर पावर हमारी ग्रिड में आए, चाहे सोलर पावर आए, या हम सोलर चार्जिंग पॉइंट्स बनाएं जगह जगह पे। तो जो नेचर हमें फोटॉन्स के रूप में दे रहा है, फोटोवोल्टाइक्स की एनर्जी, सोलर एनर्जी, उससे अगर हम करते हैं तो हमारा कार्बन 0 हो जाएगा। एंड देन कॉस्ट और बाकी चीज़ें बाद में हम बात कर लेंगे। इसका मतलब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने से पहले हमको सोलर चार्जिंग स्टेशंस की तत्काल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूज रिडक्शन इन द कार्बन। लेकिन ऐसे सीधे ही थर्मल ग्रिड से इलेक्ट्रिक व्हीकल ला देना, ये मेरे ख्याल से कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। धन्यवाद।